गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था टारगेट सीरीज़ का। तो आज हम टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा टारगेट सीरीज़ का डे 1 है। आपको पता है यूपीएससी की न्यू वैकेंसी 2027 इस साल के अंत में यानी आचार संहिता से पहले देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन वगैरह हैं। उसको हम टारगेट लेकर के चलेंगे, जिसमें हम जीएस का पूरा खेल खत्म करने वाले हैं। जीएस को किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा और अगले 3 से 4 महीने में ओवरऑल 150 प्लस प्रश्न करने का हम टारगेट रखेंगे, जिससे कि आप जब वैकेंसी आए फिर आप जब पेपर देने जाओ तो कम से कम आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ, जिससे आपकी सीट कन्फर्म हो जाए। बाकी पेपर का लेवल किस तरीके का आता है, अगर हार्ड आता है तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे और अगर ईज़ी आता है तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखना, मैं जो आपको टारगेट बताऊँ वो आप टारगेट फॉलो करना रेगुलर। फिर आप देखना कि आप पहले से अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो आप टारगेट फॉलो करने के बाद अपने आप को आप एक उच्च स्तर पर देखोगे। तो ये वीडियो आप लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हम इस वीडियो में ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन में प्रश्नों की संख्या 40 होती है, जो 100-100 अंक के होते हैं और ये एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें हिंदी के 40 प्रश्न, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न और मैथ के 40 प्रश्न होते हैं इसमें। मैथ इसमें रीजनिंग भी होती है, मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि वगैरह के 40 प्रश्न। ओवरऑल देखा जाए तो मैथ के इसमें आपको देखने को मिलते हैं मात्र आपको मेरे ख्याल से 25 प्रश्न आपको 40 में से 25 से 30 मुश्किल से प्रश्न मिलेंगे, नहीं बाकी के आपके 50-55 प्रश्न आपके इसमें भी रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो हम इसी को टारगेट रखेंगे। अभी हम इसमें हिंदी टारगेट लेकर के चलेंगे। सामान्य ज्ञान वाला ये सेक्शन सेक्शन 2 और आपका ये सेक्शन 3 मैथ वाला, ये हम टारगेट लेकर के चलेंगे। छोटे-छोटे टारगेट रहेंगे। रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में 55-60 चैप्टर होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें जो हार्ड हार्ड चैप्टर इम्पोर्टेंट देखो सभी हैं, लेकिन हार्ड जो होते हैं जो थोड़ा सीखने में समय लगता है वो 8 से 10 चैप्टर होते हैं बस। बाकी तो ईज़ी-ईज़ी तरीके के रहते हैं। तो जो चैप्टर रहेंगे उनको हम बाद में करेंगे। पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे अपना और सेक्शन 2 सामान्य ज्ञान वाला कंप्लीट करेंगे, जिसमें मूल विधि, संविधान वगैरह, और फिर हम अपना मैथ कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही मैथ में आपको पता है 19 से 20 चैप्टर हैं, जैसे ही 20 चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको रीजनिंग वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो आप रेगुलर यानी टारगेट आप फॉलो करके चलिएगा। ये हमारे हिंदी का सिलेबस है जो मैंने अभी आपको बताया। और हिंदी का सिलेबस मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ऑफिशियल नोटिस से लिया हुआ है, नोटिफिकेशन से। ये यहाँ पे क्रम थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और अन्य भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम पर्यायवाची अनेक अर्थी विलोम, ये सब कुछ यहाँ पे विवेक हिंदी भाषा के पुरस्कार ये दिए गए हैं। तो हमारा जो सिलेबस है हिंदी का या मैथ का, रीजनिंग का, उसी के अनुसार हम यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे, उसी के अनुसार हम टारगेट करेंगे। जैसे आज हमारा टारगेट जैसे स्टार्ट रहेगा, जिसमें हम पहला अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगले दिन हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उससे अगले दिन तीसरा करेंगे। इन सब का हम रिवीजन भी करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। और हिंदी का जो हमारा टारगेट रहेगा वो राजपाल यूनिवर्सल बुक से रहेगा। अगर आपने राजपाल की बुक नहीं खरीदी है तो आप खरीद लेना, बाकी मैंने यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, पीडीएफ से आप पढ़ लेना। तो आप सब यानी कि राजपाल की बुक ले लेना। इसके बाद हम मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आप देख सकते हैं ये चैप्टर है, ये वही चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसमें हम अपना चैप्टर वाइज हम टारगेट रखेंगे। जैसे आज हम संख्या पद्धति करते हैं, फिर हम सरलीकरण करेंगे, फिर दशमलव एवं भिन्न करेंगे, फिर ये एलसीएम एचसीएफ करेंगे। इस तरीके से हम टारगेट लेकर के चलेंगे। ज़्यादा चैप्टर नहीं है मैथ में, आप मैथ प्लस यानी कि रिवीजन के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान को ध्यान में रखेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूँ हमारा पहला सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे बीएनएसएस। और इसके साथ जो मूल विधि के चैप्टर हैं, एक्ट हैं, वो हम सभी कंप्लीट करेंगे। और ये पॉलिटी हम सभी कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जो स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूँ मेरे टारगेट में आपको भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय विज्ञान, ये वाले जो बेसिक सब्जेक्ट हैं ये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कराना बहुत पॉसिबल ये किसी आदमी से नहीं हो पाता। इसके लिए आप बुक वगैरह ले लेना, जहाँ इस पे क्वेश्चन भी पहली बात तो कम बनते हैं, जैसे इतिहास से एक आध बन जाएगा, विज्ञान से यूपीएससी में बहुत कम प्रश्न बनते हैं, तो आप ये किसी बुक वगैरह से पढ़ लेना। लेकिन जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वो सभी करा दूंगा मैं, पॉलिटी करा दूंगा, और ये आपका ये बीएनएस और बीएनएसएस और मूल विधि वाला सभी सेक्शन आपको मैं कंप्लीट टारगेट में करा दूंगा। और इस टारगेट में जैसे आपका हिंदी मैथ में जो आपको मैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ इस प्रोवाइड करूंगा, तो आप ये सभी चीज़ देख लेना। मैं आपको बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल फील्ड स्टडी,
तो मेरा टेलीग्राम चैनल ऑफ़िशियल फ़ील्ड स्टडी को आप जॉइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी मैं आपको टारगेट दूँगा, वो आपको टारगेट डेली टारगेट आपको इस पे मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपको पीडीएफ नोट्स इस पे मिल जाएँगे, पीडीएफ मिल जाएँगी जो मैंने खुद बनाई है। और उसके बाद आपको बेस्ट कंटेंट जो भी आपके लिए रहेगा, यानी कि अगर आप नंबर सिस्टम जैसे मैं कराता हूँ, तो वो नंबर सिस्टम आपको कहाँ से करना है या कौन-सी बेस्ट वीडियो हो सकती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और जो भी भर्ती से संबंधित जो लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन होते हैं, आपने देखा होगा कि मेरी बहुत सारी जानकारी सही जाती है, आपने ये नोटिस किया होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये सभी लोग आप अपना टेलीग्राम चैनल मेरा जॉइन कर लेना, जिसका नाम है ऑफ़िशियल फ़ील्ड स्टडी, जिसकी लिंक ये यहाँ पे दी हुई है और मैं आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या मेरे चैनल के बायो में दी हुई है। और बायो की नहीं दी है तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में भी डाल दूँगा। तो आप ये मेरा चैनल ऑफ़िशियल फ़ील्ड स्टडी जॉइन कर लेना। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया हमारा किस तरीके से टारगेट रहने वाला है। हमारा हिंदी कंप्लीट टारगेट रहेगा, हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान ये हमारा टारगेट रहेगा। मैथ वाला हमारा ये कंप्लीट टारगेट रहेगा। रीजनिंग वाला जब हमारा मैथ का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रीजनिंग का कराएँगे। और हम अभी जीएस सेक्शन में अभी हम मूल विधि और संविधान पर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्पेशल टॉपिक्स हम ये हमारा मूल विधि या फिर संविधान जो भी हमारा पहले हो जाएगा, तो उसके बाद हम स्पेशल टॉपिक शुरू कर देंगे। अभी भर्ती में टाइम है, उसके बाद एग्ज़ाम को भी आपको टाइम देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ, वो बस आप फ़ॉलो करते चलिए, उन चीज़ों को आप देखते रहिएगा किस तरीके से रहेंगी। तो आज मैं आपको टारगेट आज का दिखा दे रहा हूँ, जो मैं आपको टारगेट दिखाऊँ, वो आपको हर हाल में पूरा करना है। तो ये हमारा आज का टारगेट रहने वाला है। मैं बता दूँ इसमें हमारा मैथ का आज का टारगेट रहेगा, वो नंबर सिस्टम रहेगा। मैं आपको वीडियो लिंक और ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। हिंदी आपका रहेगा इसमें हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। संविधान में हमारा पहला चैप्टर रहेगा, भारत का संवैधानिक विकास। और मूल विधि में हमारा एक्ट रहेगा, मोटर व्हीकल अधिनियम। मैं आपको बता दूँ इसमें जीएस का एक टॉपिक था, मैंने यहाँ पे लिख रखा था, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने टारगेट का पूछा कि टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इतना बड़ा टारगेट कराओगे तो हम फॉलो नहीं कर पाएँगे। तो ये भी चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मोटर व्हीकल अधिनियम भी बड़ा है। एक अधिनियम भी है, याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैंने ध्यान दिया इन चीज़ पे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले पॉलिटी और मूल विधि के चैप्टर करा दे रहा हूँ और साथ ही इसका रिवीजन भी दूसरे दिन इनका रिवीजन भी रखूँगा। जिससे कि आपका पॉलिटी और मूल विधि अच्छा हो जाए और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को बनते हैं। हिंदी में मैं पहले थ्योरी रखूँगा, थ्योरी के बाद अगले दिन आपको एमसीक्यू और थ्योरी का रिवीजन आपको देखने को यानी कि करवाऊँगा। और इसी तरीके से आपको नंबर सिस्टम करवाऊँगा। तो ये कंप्लीट आज का हमारा टारगेट रहने वाला है। आप इस टारगेट को सेव कर लेना और इसी तरीके से मैं आपको डेली टारगेट यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल जल्दी से जॉइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको डेली टारगेट देता रहूँगा। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आप लगातार टारगेट फ़ॉलो करते हो, तो ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, रेगुलर टारगेट फ़ॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और हमारे टारगेट टारगेट से जुड़ जाइए और आप देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।